श्री कृष्ण, जिन्हें मुरली मनोहर बंसीवाला भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण को बांसुरी इतनी प्रिय कैसे है और क्यों वो हमेशा अपने साथ बांसुरी रखते हैं? यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण के श्रृंगार की बात होती है तो श्री कृष्ण का श्रृंगार उनकी बांसुरी के बिना अधूरा माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है और आखिर श्री कृष्ण को बांसुरी दी किसने? ये सवाल हम सभी के मन में है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन सवालों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय रही है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बिना बांसुरी के श्री कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। बताया जाता है कि बांसुरी से निकले अमृत स्वर से ना ही सिर्फ मनुष्य मंत्रमुग्ध होते हैं बल्कि मवेशी भी काफी आकर्षित होते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी को लेकर कई पौराणिक कहानियां भी हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था, तब उनके जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए सभी देवी देवता धरती पर प्रकट हुए। इस दौरान महादेव भी श्री कृष्ण से मिलने आए, लेकिन महादेव ने सोचा कि वह श्री कृष्ण को उपहार के स्वरूप में क्या देंगे। तब बहुत सोच विचार करने के बाद महादेव ने ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली हड्डियों को घिसकर एक बांसुरी का निर्माण किया। यह बांसुरी बेहद दिव्य थी और ये बांसुरी लेकर महादेव गोकुल पहुंच गए। महादेव ने उस बांसुरी को बाल गोपाल को भेंट स्वरूप दिया और कहा जाता है कि तभी से श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और बंसी वाले कहलाते हैं। वहीं एक दूसरी पौराणिक कथा भी है बांसुरी को लेके, जो इस प्रकार है कि एक बार एक युवा चरवाहे के रूप में भगवान श्री कृष्ण एक बार सुंदर वन में घूम रहे थे। प्रत्येक जीवित वस्तुओं ने ब्रह्मांड के भगवान को अपनी सम्मान श्रद्धा अर्पित करने के लिए कुछ न कुछ भेंट दिया। जैसे कि पेड़ उन्हें छाया देते थे, पौधे उन्हें फल और फूल देते थे, वही पक्षी प्रेम गीत गाते थे और गाय उन्हें शुद्ध दूध देती थी। कृष्ण को अर्पित किए गए प्रसाद के बीच एक उदास बांस भी रखा हुआ था, यह मानते हुए कि इसमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए बांस ने खुद को आत्मसमर्पित कर दिया और श्री कृष्ण से कहा कि वह जैसा चाहे उसे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके ईमानदार भाव से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने बांस को आशीर्वाद दिया। उन्होंने इसे काट कर उस पे 7 छेद कर कर उसे अपनी प्राण शक्ति से भर दिया। इसके उद्घाटन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन बनाई। उसकी दिव्य कृपा से विनम्र बांस उनकी बांसुरी बन गए। कृष्ण के पास यह बांसुरी हमेशा रहती थी और बांसुरी लेकर श्री कृष्ण ने सभी के दिलों को मोहित कर दिया। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ने गहरी भावनाएं पैदा की, जिससे वह दिव्य प्रेम और आनंद में उनके करीब आ गए। अक्सर जिज्ञासा गोपियां पूछती रहती थीं, श्री कृष्ण को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है? तब यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने गोपियों को बेहद खूबसूरत जवाब दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि बांसुरी के 7 स्वर हमारे अस्तित्व के 7 पहलुओं को दर्शाते हैं। एक बांसुरी बनने के लिए व्यक्ति को खाली होना होगा और जीवन के दुखों को नरकट में छेद की तरह सहन करते हुए सब कुछ समर्पित करना होगा। श्री कृष्ण इस बात से गोपियों को यह समझाना चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को
पहले अपने मन को, अपने अंदर के घमंड को खोखला करना होगा, तब जाकर वह एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। तब जाकर वह बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा कर सकता है। यह सुनकर गोपियों ने अपनी छोटी पहचान को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने उनके साधन के रूप में अपनी भूमिका निभाई, श्री कृष्ण की सेवा की और अंतरिक्ष आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। प्रत्येक गोपी उनके साथ एक गहरा दिव्य संबंध अनुभव करते हुए रहस्यमय तरीके से भगवान की बांसुरी में विकसित हुई। दोस्तों, ये तो थी कुछ कहानियाँ जो श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी हुई हैं। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे विचार हैं या आपने भी अगर कुछ ऐसी कथाएं सुनी हैं जो श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी हुई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। इस तरह से बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द भक्ति में। धन्यवाद।